बिजनेस केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, यह सपनों को आकार देने, दुनिया में बदलाव लाने का एक माध्यम है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस वहीं पनपते हैं जहां जुनून, धैर्य और सेवा भाव एक साथ चलते हैं। और इसी सीरीज में मैं आपको ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जहां पे अगर आप इस पूरे फ्रेमवर्क को यूज करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो आपका बिजनेस एक बड़े बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ेगा, विजन टू वेंचर बनाओगे। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस को देखा, अभी तक आपने अलग अलग फ्रेमवर्क को देखा जिसमें आइडिया टू बिजनेस, स्टार्ट योर स्टार्टअप, स्केल योर स्टार्टअप, और आपने देखा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, बहुत सारा प्यार दिया और इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं बात करूंगा फिफ्थ फ्रेमवर्क पे, और इस पूरे सीरीज में, विजन टू वेंचर के सीरीज में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर वो सारे वीडियोस को देखो, एक एक फ्रेमवर्क को नोट करो, बार बार वीडियो देखो, क्योंकि जितने बार आप उसको माइंड में रखते हो तभी आप इंप्लीमेंट करते हो और अपने विजन को, अपने बिजनेस को बड़े बिजनेस पे लेके जाते हो। तो मैं यही चाहूंगा कि वीडियोस को बार बार देखो। और आज की फिफ्थ सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट फ्रेमवर्क पे। पूरे सीरीज में 40 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, मींस 40 फ्रेमवर्क मिलने वाले हैं। और अगर ये आपने 40 फ्रेमवर्क पूरा प्रॉपर समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप अपने विजन को वेंचर तक जरूर लेके जाओगे और अपने आइडिया को आईपीओ तक लेके जाओगे, ड्रीम को डेस्टिनेशन तक लेके जाओगे। आज के फ्रेमवर्क में आपको यह सीखना है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एक सफल बिजनेस बनाओगे जहां पे आपका बिजनेस स्केल करता जाएगा, सस्टेन होगा और एक बिग वेंचर बना के आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाके आसानी से एक नए बिजनेस को भी स्टार्ट कर पाओगे। आपने देखा होगा कि एक इंसान, एक फाउंडर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको स्केल करता है, उसके बाद दूसरा भी बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको भी स्केल करता है, लेकिन हम लोग अपने एक आइडिया को ही बड़ा नहीं बना पाते। और इसी वजह से मैं ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि कैसे आप अपने आइडिया को बिजनेस बनाओ, उसको स्केल करके ऑटोमेट मोड पे लेके जाओ, और उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस को स्टार्ट करो, उसको भी बड़ा बनाओ, फिर नेक्स्ट करते जाओ और इंडिया को ग्रोथ में ले आने के लिए अलग अलग बिजनेस में कुछ बड़ा करते जाओ। और यही माइंडसेट है बिजनेसवुड एक्सपर्ट के टीम का, मेरा, ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो। एक ही बिजनेस नहीं, बहुत सारे बिजनेस बनाओ जिससे नेशन डेवलपमेंट में हम एक बड़ा भूमिका निभा पाए और एक बड़ा बिजनेस बना पाए। तो आज के फ्रेमवर्क में बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस के बारे में डिस्कस होगा। इस पूरे फ्रेमवर्क को अगर आप कंप्लीट समझते हो, वीडियो के लास्ट तक बनते हो, तो बहुत सारी चीजें समझोगे और एक एक पॉइंट को अगर आपने नोट किया, इंप्लीमेंट किया, तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस के इस फ्रेमवर्क में मैं बात करूंगा बी के बारे में, बिलीव इन योर विजन, बिलीव इन योर बिजनेस। आपको यह समझना होगा कि जब भी आप बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हो, बिजनेस बनाते हो, उसका विजन क्या है, आपको एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए और क्या पर्पस है, किस पर्पस से आपने उस विजन को स्टार्ट किया, क्या गोल है, क्या आइडिया है, कैसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा और कैसे आपका जो विजन है उससे लोगों को बेनिफिट करके उनके लाइफ में एक बड़ा जे कर्व लेके आओगे। ये ऐसा पहलू है कि आपको सबसे पहले खुद अपने विजन पे बिलीव होना चाहिए। उस तरह से आपको अपने कस्टमर, अपने वेंडर, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कराना होगा, क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में, जब दोनों लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, पर्पस के बारे में पता हो, विजन के बारे में पता हो, एक गोल पे लाइन हो, तो आसानी से आपके बिजनेस का एक बड़ी मार्केट बनती है। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा यू के बारे में, अंडरस्टैंड योर मार्केट। जी हाँ, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका बिजनेस किस मार्केट में जाएगा, कहां से आप स्टार्ट करोगे, आपके कस्टमर कौन से होंगे, कौन से ट्रेंड्स मार्केट में चल रहे हैं, किस ट्रेंड्स पे काम करने वाले हो, एक बिजनेस के मार्केट में गैप क्या है, जो भी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट आप लेके आए हो, कैसे उसको समझोगे कि किस मार्केट में लेके जाना है, कस्टमर किस कैटेगरी के हैं। आपका प्रोडक्ट हमेशा आपने देखा होगा, एक आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज स्टार्ट की, जरूरी नहीं है वो सबके लिए होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस मार्केट में जाना है, कौन से आपके कस्टमर हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, और जो आपकी तरह कोई बिजनेस कर रहा है तो आप ऐसा अलग क्या करोगे। आप उस गैप को समझोगे और नए नए तरीके से उस गैप को फिल करोगे, क्योंकि बिजनेस तभी आपका बड़ा होगा जब आप मार्केट से कुछ अलग करोगे, मार्केट से कुछ बेहतर करोगे, क्वालिटी सर्विसेज दोगे। और ये समझने के लिए अंडरस्टैंड करना होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के माइंडसेट में क्या है, आपके साथ पार्टनर को कैसे बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को कैसे बेनिफिट मिलेगा,
कौन से ट्रेंड पे आप काम कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लिया अपने मार्केट के बारे में, तो आसानी से बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाते हो। लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन एक प्रॉपर डीपली रिसर्च ही नहीं करते, और डीपली रिसर्च नहीं करते तो बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उस तरह के बिजनेसेस और भी लोग कर रहे हैं। चाहे कोई नए बिजनेस अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं तो मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट से अपनी बिजनेस स्टार्ट करो तो रिसर्च करनी जरूरी है। अब मैं बात करूंगा आई के बारे में, इनोवेट कंटिन्यूसली। हमेशा अपने किसी भी आइडिया या किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो या बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा इनोवेट करते रहना है, इंप्रूवमेंट करते रहना है, इवोल्यूशन करते रहना है कि कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करोगे। क्योंकि जब तक आप नए नए तरीके नहीं लाओगे अपने बिजनेस में तो हमेशा याद रखना, जो भी सर्विसेज आपने स्टार्ट किया, जो भी अपने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्ट स्टार्ट किया, उसमें नए नए तरीके लेके आना पड़ेगा। क्योंकि पहला प्रोडक्ट, पहली सर्विसेज आखिरी नहीं होती है। हमेशा कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करते रहते हो तभी आपको एक बड़ा ग्रोथ मिलता है। अगर छोटे से एग्जांपल पे मैं इसको बताऊं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की अलग अलग व्हीकल्स, अलग अलग मॉडल्स लेके आती हैं, 1-2 साल में चेंज कर देती हैं। अगर मैं हुंडई कार के बारे में एक एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक एसेंट सेडान गाड़ी लेके आया था हुंडई ने, उसके बाद एक्सेंट में लेके चेंज किया कुछ टाइम के बाद, उसके बाद अभी के टाइम में ऑरा के बारे में डिस्कस हो रही है। क्यों लोग ऑरा क्यों ले रहे हैं? तो टाइम टू टाइम आप उसी किसी भी एक कॉन्सेप्ट को अगर एक ही तरीके की चीजों को हमेशा देते रहोगे तो आप अपने बिजनेस को इनोवेट नहीं कर पाए, बड़ा नहीं कर पाओगे, और इसी वजह से लोग अपने बिजनेस में मात खा जाते हैं। अब मैं बात करूंगा एल के बारे में, लेवरेज योर स्ट्रेंथ। जी हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारी कंपनीज को आपने देखा होगा, बहुत सारे बिजनेसेस को देखा होगा, उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मार्केट में डिस्कस करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे उन्होंने रिसर्च कर लिया है, उस पे उन्होंने बड़ी सफलता पाई है और अच्छे तरीके से उस चीजों को लोग आसानी से ले पा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हीरो होंडा के बारे में बात करूंगा। स्प्लेंडर बाइक को आपने देखा होगा, आज के 20 साल पहले स्प्लेंडर बाइक स्टार्ट हुई थी और उसी समय आते ही मार्केट में छा गई थी। लोगों ने स्प्लेंडर को लेना, स्प्लेंडर के साथ सवारी करना एक रोमांचक होता था लोगों के लिए, और स्प्लेंडर आज तक वो गाड़ी सेल कर रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग मॉडल के साथ। आज भी उसी को मार्केट में आगे लेके और उस पर बिजनेस करके बहुत सारे नए नए मॉडल्स लेके आई, लेकिन स्प्लेंडर को हमेशा ऐड कराती रही। यही सेम चीज हमारे साथ होता है कि जब भी हमारे बिजनेस या जब भी हमारे सर्विसेज में कुछ नया है जो लोग लेना चाहते हैं, जिनको वो चीजें पसंद है, तो उसके बारे में आपको बार बार बताना है। अब मैं बात करूंगा डी के बारे में, डेवलप योर स्ट्रॉन्ग सिस्टम। जब भी डेवलप की बारे में बात होती है, मीन्स कि बिजनेस को बड़ा तो कर रहे हो लेकिन सिस्टम नहीं है, ऑटोमेट पे नहीं लेके जा रहे हो, डिजिटल कोई प्रेजेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस रिपीट नहीं होगा। सेम वर्क को बार बार अलग अलग तरीके से लोग करते रहेंगे। तो जो काम सेम होता हो, जिस काम को आप टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर सकते हो, जिसका एक प्रोसेस बना सकते हो कि सेम ये प्रोसेस जब सब लोग कर रहे हैं तो आसानी से कैसे उसको यूज किया जाए कि बार बार उसके लिए अलग से मैन पावर नहीं लगाना पड़े, और आसानी से वो प्रोसेस, वो सिस्टम एक बिल्ड हो जाए जिसको लोग यूज करके उसको आसानी से बिजनेस को बड़ा कर पाए। बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपका बिजनेस में सिस्टम है, सपोर्ट है, एक टेक्नोलॉजी इनेबल कर दिया, ऑटो मोड पे लेके गए, तो अपने बिजनेस को एक सही ढंग से बड़े लेवल पे लेके जाओगे। आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें मार्केट में नई नई आई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर क्या रहा है? किसी भी बिजनेस के सर्विसेज को, किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट को कैसे ऑटो मोड पे लेके जाएं, अलग अलग तरीकों से कैसे उनको एक सही तरीके से आगे सेम प्रोसेस को कर पाए, तो यही सेम चीज आपके अपने बिजनेस में अपने बिजनेस में रखना है कि अपने सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग लेके जाना है, एक सिस्टम बनाना है। मतलब हार्ड वर्क केवल नहीं करना है, लोग हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आज का टाइम है सिस्टम मीन्स की प्रोसेस मीन्स स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क केवल सिस्टम से आता है। तो अपने बिजनेस को हमेशा रिसर्च करते रहो कि आपकी इस वर्क को कैसे और आसान किया जाए, कैसे आप न रहो तो भी आपके बिजनेस में वो काम आसानी से हो जाए। और अगर इस तरह का सिस्टम और प्रोसेस आपने बना दिया तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। अब मैं बात करूंगा आई के बारे में, इन्वेस्ट इन पीपल मीन्स टीम बिल्डिंग में काम करना है, उनके लिए एनवायरनमेंट लेके आना है। क्योंकि आपको पता है जब तक आपकी टीम सही तरीके से ट्रेनिंग लेके सही तरीके से काम नहीं करती, आपके सिस्टम को फॉलो नहीं करती, तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो टाइम टू
तो टाइम टू टाइम अपने टीम को, अपने कस्टमर को, अपने वेंडर को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करना है। कहीं ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग देनी है, इन्वेस्टमेंट करना उनके साथ। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको अप्रिशिएट करना है, रिवॉर्ड्स देने हैं, अवार्ड्स देने हैं, अलग अलग सरप्राइज गिफ्ट भी देने हैं, उनको डिलाइटफुल कराने हैं। और अगर ये काम आप करते रहते हो तो आप अपने कस्टमर को भी कनेक्ट करते हो, अपने टीम को भी बिल्ड करते हो। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करना है पीपल में, अपने टीम में, अपने कस्टमर में, अपने वेंडर में। आपने देखा होगा आज डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, आज डिजिटल बिजनेस का टाइम है। लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग कूपन देते हैं। मतलब वो कूपन आपके पास आता, आपको लगता है कि आप उस कूपन का यूज करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ प्राइस में एक बोनस मिलेगा और इस वजह से आप कनेक्ट होते उस कंपनी के साथ। सेम वैसे ही आपके एम्प्लॉई, आपकी टीम के साथ होता है। अगर टीम को किसी ने अच्छा काम किया, वहां पे रिवार्ड दिया, आपने वहां पे कोई बेनिफिट्स दिया, वहां पे कुछ सरप्राइज गिफ्ट दिया, तो आपकी टीम आपके साथ काम करती है। और जहां लगता है कि आपके टीम में कोई दिक्कत है, कोई ऐसी जहां पे आपको लगता है कि टीम कोई अच्छा काम नहीं कर पा रही है, वहां पे उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें भी करते रहना होगा। अब मैं बात करूंगा एन के बारे में, नर्चर कस्टमर रिलेशनशिप। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप हमेशा अपने कस्टमर के फीडबैक को लेना, कस्टमर के बारे में समझना, कस्टमर को और क्या चीज़ें आप दे सकते हो, उनको डिलाइटफुल करना, टाइम टू टाइम डिस्कस करना, और ये चीज़ें समझते हो तो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहता है। अगर कोई फीडबैक है, अगर किसी चीज़ों में आपको ऐसा मिला कि आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था, आपका सर्विस अच्छी नहीं है, कस्टमर ने कंप्लेन किया, तो तुरंत उसको एक्टिव हो जाना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि बिजनेस, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बिजनेस केवल ट्रस्ट से चलता है, और कस्टमर को ट्रस्ट आप तभी दे पाते हो जब नर्चर करते रहते हो अपने बिजनेस के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में, उनके साथ रिलेशन में रहते हो, उनको समझते हो, उनकी बात का फीडबैक लेते हो, उनकी चीज़ों को समझते हो। और जब ये सारी चीज़ें करते हो तो अपने बिजनेस को नए ढंग से कस्टमर के बीच ले जाके उनको एक ट्रस्ट दिलाते हो। और जब जहां बिजनेस में ट्रस्ट होता है वहां बिजनेस बड़ा होता है। अब मैं बात करूंगा जी के बारे में, ग्रो विथ स्ट्रेटजी। जब भी बिजनेस में आप बात करते हो तो स्ट्रेटजीज करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो। तो सबसे पहले अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज की पूरी एक स्ट्रेटजीज बनाया कि कैसे कस्टमर तक जाओगे, कैसे टीम हायर करोगे, कैसे फंड लाओगे, ये सारी प्लानिंग आपको करनी होती है। उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो, लोगों तक लेके जाते हो, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो हमेशा प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजीज लेके आना है, फिर जाके उसको ग्रोथ पे लेके जाना है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को बड़ा करते हो। अब मैं बात करूंगा ए के बारे में, एडॉप्ट क्विकली। हाँ, ये सही बात है। आपका छोटा सा एग्जांपल नहीं, बहुत बड़ा सा एग्जांपल। आप सभी लोग नोकिया के बारे में जानते हो, एक छोटा सा एग्जांपल नहीं है। एक बड़ा ब्रांड जो पूरे इंडिया का ब्रांड हुआ करता था, आज मार्केट में गायब है। बहुत सारे लोग उसके साथ काम तो करना चाहते थे, लेकिन आज कोई नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि नए प्रोसेस, नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी जब आई तो नोकिया ने उसको इग्नोर किया, और इस वजह से नोकिया ने जब अडॉप्ट नहीं किया तो नई कंपनीज आ गई मार्केट में, वो बड़ी कर ली नई चीज़ों को अडॉप्ट करके। सेम हमारे साथ भी ऐसे होता है। हमारे बिजनेस में आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ आज मैं बेहतर हूँ, बहुत लोग मेरे साथ हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, लेकिन जाने में टाइम नहीं लगेगा। अब क्या अगले 2 साल 3 साल में नया क्या आ रहा है, या नया मार्केट में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके सर्विस से रिलेटेड आ गया, तो आप कैसे वहां पे इमीडिएट अडॉप्ट करोगे उन नए प्रोसेस को, नए रिसर्च को, नए माइंडसेट को, नए कस्टमर को। अगर ये आपने प्लानिंग नहीं की तो आपका कितना भी बड़ा बिजनेस हो, उसको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। अब मैं बात करूंगा एस के बारे में, सिक्योर फाइनेंशियल हेल्थ। और ये बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ सेट करना चाहूंगा। बैजूस के जो फाउंडर थे, उन्होंने जब बैजूस स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी ग्रोथ पे लेके गए और बहुत अच्छा इनकम भी रहा। लोग पूरे इंडिया में उनको समझने लगे, अंडरस्टैंडिंग करने लगे, उनके साथ क्लासेस लेने लगे, पार्टनर बन के काम करने लगे, और बैजूस देखते देखते एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। तो कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने सिस्टम, प्रोसेस सब कुछ प्रॉपर बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाए। जब मार्केट में लोग उनको डिनाई करने लगे, जब मार्केट में उनकी एक वैल्यू कम होने लगी, तो वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि नई चीज़ों को समझ नहीं पाए और अपने बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को डिसाइड करके बड़ा नहीं कर पाए। एक्वायर किया उन्होंने बहुत सारी ऐसी कंपनी को जिनकी शायद उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत सारे ऐसे वेंचर को उन्होंने एक्वायर किया जिसके साथ जरूरत नहीं थी। उनको लगा कि इस वेंचर को एक्वायर करके एक बड़ा ग्रोथ लिया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा थिंक लॉन्ग टर्म के बारे में। यस, बिजनेस कोई मजाक नहीं है। बिजनेस मीन्स आप अपने सपनों के साथ साथ
दूसरों के सपनों के जरूरतों को पूरा करने वाले हो, एक बड़ा बदलाव लेके आ रहे हो पूरे दुनिया के लिए। और जब ये प्लानिंग करके आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या अपने कैरियर को एज अ बिजनेस लेके आके आते हो, तो बिजनेस में लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग करनी होती है कि कैसे अपने बिजनेस को बड़ा बनाओगे। आपको ये नहीं देखना है कि आज मैं कितना कमा रहा हूं, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में मैं एक बिजनेस में फंड लगाया बिजनेस के मार्केटिंग के लिए, टीम को लाने के लिए। तो आप बिजनेस की प्लानिंग तो कर लिया आपने, लेकिन इमीडिएट आप चाहोगे कि प्रॉफिट मिले, तो किसी भी बिजनेस में इमीडिएट प्रॉफिट नहीं होता। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस 3 साल के अंदर डाउन हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इसका रीजन यही होता है कि उनकी बिजनेस की प्लानिंग इमीडिएट की होती है कि आज मैं इस बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कल से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, फिर उसको धीरे धीरे मैं आगे लेके जाऊंगा। इस तरह से बिजनेस बड़ा नहीं होता। आपको अपने बिजनेस की पूरी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी होगी, एक बड़ा विजन लेके चलना होगा, एक बड़ा पर्पस लेके चलना होगा। उसके लिए 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल की एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। और जब ये माइंडसेट में एक बड़ा गोल लेके चलते हो तो बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनता है आपका। अब मैं बात करूंगा आर के बारे में, रिफ्लेक्ट एंड इंप्रूवमेंट के बारे में। आपका कोई भी बिजनेस एक सही तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे आप अपने कंपनी के अलग अलग टीम को कनेक्ट नहीं कर पाते या बीच में ट्रेनिंग आपकी मिस होती है, कस्टमर का फीडबैक नहीं ले पाते, कस्टमर कोई फीडबैक देता है तो आप उसको इग्नोर करते हो, तो ये धीरे धीरे जो प्रॉब्लम होती है बड़ी हो जाती है और बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा ध्यान रखना है अपने बिजनेस में कि हर टाइम आपको अपने कस्टमर से फीडबैक लेना है, अपने पार्टनर से फीडबैक लेना है, अपने एम्प्लॉय के लिए आप क्या कर सकते हो उनसे भी फीडबैक लेना है। और ऐसे ही फीडबैक लेके बैठना नहीं है, उस पर एनालिसिस करना है कि क्या ये फीडबैक जो मुझे मिला है क्या इस पे काम करने की जरूरत है, या निगेटिव फीडबैक ऐसे ही मिला है, पॉजिटिव फीडबैक ऐसे ही मिला है। पॉजिटिव फीडबैक है तो उसको कैसे लोगों तक लेके जाओगे, और निगेटिव फीडबैक है अगर आपके पास कोई तो कैसे उसको रिमूव करोगे ताकि अगला जो कोई कस्टमर है उस तरह का फीडबैक नहीं हो। आपको रूट कॉज पे जाना होगा कि आपका वो प्रॉब्लम या उसकी पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी चीज़ों पे कैसे उसको और अच्छा किया जा सकता है। पॉजिटिव है तो लोगों तक कैसे लेके जाओगे। अगर ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते रहते हो, रिफ्लेक्ट करते रहते हो, तो अपने बिजनेस को बड़ा करते हो। और जो लोग फीडबैक लेके उसको इंप्लीमेंट करते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव, वो अच्छे बिजनेस को बनाते हैं। तो हमेशा आपको अपने क्वालिटी, अपनी सर्विसेज, अपने टीम, अपने फीडबैक पे इंप्रूवमेंट करते रहना है और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहना है। अब मैं बात करूंगा ओ के बारे में, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। और ये सबसे बड़ा एक फ्रेमवर्क है, एक पॉइंट है जिसको लोग ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। आप जब भी काम करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टीम में, आपके वेंडर में, आपके कस्टमर में, आपके पार्टनर में कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे अगर आप फोकस करते हो तो आपके बिजनेस में एक बड़ा जे कर्व आएगा जो मन से काम करेंगे। तो आपको अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा कि कैसे अपने टीम को हैंडल करोगे, कैसे कस्टमर को हैंडल करोगे। और ये चीजें जब प्लानिंग करके करते हो तो आप एक बड़ा बिजनेस बनाते हो। अब मैं बात करूंगा एन के बारे में, नेवर कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। यस, हमेशा यही बात होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे काम कर रहे हो, अगर उसमें क्वालिटी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको लॉयल कस्टमर मिलते हैं। और जब लॉयल कस्टमर आपके साथ मिलते हैं, आप उनको सही क्वालिटी, सही सर्विसेज देते हो, तो वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और जब एक कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बनता है तो रेफरल्स आते हैं मार्केट से, और जब रेफरल्स आते हैं तो रेफरल पे रेफरल आते हैं। और जब कस्टमर रेफरल ला के खुद देता है, आपका खुद ब्रांड एम्बेसडर होता है, आपके लिए लॉयल होते हो, आप अपने कस्टमर के लिए लॉयल होते हो, तो अपने बिजनेस को बड़ा करते हो। तो हमेशा अपने क्वालिटी पे फोकस करना है। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से चेक करते रहना है। आपको एक टीम बनानी है जो क्वालिटी चेक करती रहे। आपके कस्टमर के कुछ ऐसे ग्रुप बना लो जो आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहें। जो आपके लॉयल कस्टमर हैं वो आपको खुद बताएंगे कि इस बार ये चीजें सही नहीं थी, तो आप वहां पे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। अब मैं बात करूंगा जी के बारे में, गेन कस्टमर ट्रस्ट। कभी भी कस्टमर के साथ जो कमिटमेंट करते हो आप, अगर उस पर आपने कंप्लीट फुलफिलमेंट किया, उनकी सारी चीज़ों को आपने दिया जो आपने बोला, उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई तो उसको बाई बैक किया और उसको सही करके या नए तरीके से पेमेंट करके उनको सही किया, तो कस्टमर आपके साथ लॉयल बने रहते हैं। ये हमेशा याद रखना है, जो भी कमिटमेंट आप कर रहे हो उसको फुलफिलमेंट करना है। और अगर इस तरह से आप काम करते हो तो कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट, आपके कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बना रहता है और आपके बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की तरफ आप मूव करते हो और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाते हो। अब मैं बात करूंगा बैलेंस रिस्क एंड ग्रोथ के बारे में।
जब आप बिजनेस एक नए तरीके से कुछ अच्छे लेवल पे लेके चले गए और वहां पे अब आपको ये ध्यान रखना है कि और बिजनेस में क्या नया लेके आओगे, क्या सिस्टम लेके आओगे, कस्टमर और कैसे लेके आओगे। तो कुछ पूरा का पूरा सिस्टम नया लेके नहीं आना है। जो सिस्टम आपका प्रोसेस जो चल रहा है, जिसमें आपके पास बिजनेस में एक बड़ा जे कर्व आया, जिससे आपके बिजनेस में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया और एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो अचानक पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं करना होता है। अब बिजनेस को वहां से आगे बढ़ाने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव प्लान करनी है, ग्रोथ पे डिस्कस करना है। और जब कैलकुलेटिव नए नए प्लान को लेके आते हो तो बिजनेस बड़ा होता है। जैसे आप कोई सर्विसेज दे रहे हो और सर्विस का नाम ए है और ए सर्विसेज में आपको एक बड़ा ग्रोथ मिला, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग आपके साथ उस सर्विसेज में हमेशा लेना चाहते हैं। लेकिन अब कोई बी सर्विसेज या बी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो पूरा का पूरा ए की टीम बी में नहीं लगाना है। बी के लिए एक पूरा का पूरा वर्टिकल स्टार्ट करो। बी जैसे ए को आपने स्टार्ट किया था उसी तरह से बी सर्विसेज या बी प्रोडक्ट के लिए काम करो। उसको धीरे धीरे आप स्केल पे लेके जाओ, धीरे धीरे फंड लगा के कस्टमर बनाओ और फिर अपने कस्टमर को बताओ, तब जाके आपका बिजनेस बड़े लेवल पे आएगा। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन में जब भी आप काम करते हो तो वही सेम काम कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, जिससे आपके बिजनेस में कोई बड़ी नुकसान ना हो और अपने बिजनेस को एक नए ग्रोथ पे, एक नए स्ट्रॉन्ग बिजनेस के तौर पे लेके जा पाओ। अब मैं बात करूंगा यू के बारे में, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी वाइजली। कभी भी आपका बिजनेस ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा है, आज का टाइम डिजिटल का है, टेक्नोलॉजी का है, एआई का है, रोबोटिक्स का है, और आप ये माइंडसेट में बैठ जाओगे लेके कि मैं उसी ट्रेडिशनल तरीके से करूंगा क्योंकि मेरे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक अच्छे कस्टमर है, मैं अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, एक अच्छा इनकम लेके आ पा रहा हूँ, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम बहुत टाइम तक नहीं रहता। जैसे मैं बीच में आपको इस फ्रेमवर्क में बताया हूँ कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आ रही हैं तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस को धीरे धीरे अपडेट करना पड़ेगा। तो सेम आपको भी करना होगा कि आपका बिजनेस भले ही ट्रेडिशनल है, लेकिन कैसे आप एआई का सपोर्ट ले पाओगे, कैसे आप डिजिटल प्रेजेंस का यूज़ करके बहुत सारे कस्टमर को कैसे लेके आ पाओगे, कैसे टेक्नोलॉजी को लेके और अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें अगर अपने बिजनेस में आप टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो अपने बिजनेस को बड़ा करते हो। तो हमेशा याद रखना है कि अपने बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते रहना है ताकि अपने बिजनेस को बड़ा कर पाओ, क्योंकि जो बिजनेस टेक्नोलॉजी इनेबल नहीं है वो बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम तक आज के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो समय रहते ही आपको समझ जाना है कि आज डिजिटल एरा का टाइम है, डिजिटल प्रेजेंस टेक्नोलॉजी का टाइम है, एआई का टाइम है। तो अपने बिजनेस को जहां तक हो सके धीरे धीरे अपने बिजनेस में इन सारी चीज़ों को यूज़ करके और स्ट्रॉन्ग बिजनेस के तौर पे लेके जाना है, जिससे बिजनेस और बड़ा हो। अब मैं बात करूंगा इसके बारे में, सिंप्लीफाई योर प्रोसेस। हमेशा अपने बिजनेस में ध्यान रखना है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हो, जो रिपीट हो रहा है, मतलब सेम काम के लिए अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे एक सिंपल प्रोसेस में लेके आओगे, सिंपल डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे। अगर ये चीजें आप अपने माइंड में रखते हो तो बड़ा बिजनेस बनाते हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, एक टेलर जो आप कहीं कपड़े सिलवाते हो, वो आपका पूरा का पूरा कपड़ा खुद मेजरमेंट लेगा, खुद कटिंग करेगा, खुद सिलाई करेगा, और इसमें उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे बहुत सारे एक दिन में 10,000 20,000 शर्ट या पैंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक साथ मेजरमेंट पे सारे कपड़े की कटिंग होती है। एक मास्टर एक बार में कितने कपड़े आए, एक मशीन पूरी कपड़े एक बार काट दिया। उसके बाद किसी ने हैंड प्रोसेस किया, किसी ने अलग अलग बटन का काम किया। तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं एक शर्ट्स के, अलग अलग लोगों ने काम किया और फाइनली एक आदमी ने सबको जोड़ दिया। इससे प्रोडक्शन तेज हुआ और सिंपल किया उस प्रोसेस का यूज करके उस कंपनी में, जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और इस वजह से वो कंपनी बड़ी हुई। यही सेम चीज आपको करना है, सिंप्लीफाइंग योर बिजनेस, सिंपल योर प्रोसेस। और ये जहां तक हो सके हमेशा माइंड में रखना है। और अगर ये चीजें दिमाग में है तो अपने बिजनेस को सिंपल करोगे, डॉक्यूमेंट को सिंपल करोगे, आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प होगा। अब मैं बात करूंगा आई के बारे में, इंस्पायर योर टीम। आपको लगता है कि आपका बिजनेस आपकी वजह से बढ़ रहा है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपकी जो टीम है वो आपके बिजनेस के आपके एसेट्स हैं, मींस उस टीम के, उस बिजनेस के वो फैमिली मेंबर हैं। तो अपने टीम के साथ अगर आपको काम करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो उनको इंस्पायर करना है
टाइम टू टाइम जो भी आप बेहतर उनके लिए कर सकते हो वो करते रहना है, जिससे आपको टीम को मोटिवेशन मिले, ट्रेनिंग्स मिले, आपके साथ रिवॉर्ड मिले, अवार्ड मिले, सरप्राइज गिफ्ट भी मिले और आपके साथ रह के उनको लगे कि वो आपके साथ एक बेहतर ढंग से, एक सही तरीके से अपने गोल में भी कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। तभी वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म तक अलाइन रहते हैं और जब वो लॉन्ग टर्म तक अलाइन रहते हैं तो उनका भी बिजनेस बढ़ने का चांस होता है और आपका भी बिजनेस बढ़ने का चांस होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंस्पायर करना है अपनी टीम को ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से, रिवॉर्ड से, बेनिफिट से। और अगर आपके एम्प्लॉइज कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ एज अ फाउंडर माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं तो उनको वो जगह भी देनी है जिससे मिलके कुछ बड़ा कर पाओ। तो ये इंस्पायर अपने टीम को करते रहना है और उसके लिए जो भी जरूरी कदम है उठाते रहना है, तभी आपके बिजनेस में एक बड़ा स्ट्रांग पोजीशन आपको मिलेगा। अब मैं बात करूंगा एन के बारे में, नेटवर्क स्ट्रेटेजिकली। ऐसा क्यों होता है कि जब बिजनेस एक बड़ा बिजनेस बनता है तो आपको पता है नेटवर्क इज नेटवर्थ। अब नेटवर्क किस तरह का हो सकता है? आपके एम्प्लॉय का नेटवर्क, आपके कस्टमर का नेटवर्क, आपके वेंडर का नेटवर्क, आपके अलग अलग पार्टनर्स का नेटवर्क। जितने अच्छे तरीके से अपने पूरी का पूरा एक स्ट्रेटजीज बना के अपनी पूरी प्लानिंग करते हो, स्टेप बाय स्टेप अपने नेटवर्क को बिल्ड करते चले जाते हो, तो नेटवर्क ही आपके बिजनेस को बड़ा बनाता है। आपको कभी नहीं लगना चाहिए कि आपका बिजनेस अकेले आपकी वजह से चल रहा है। आपका बिजनेस किसी भी लेवल पे हो केवल नेटवर्क से चलता है। नेटवर्क को कैसे स्ट्रेंथन दोगे, नेटवर्क के साथ कैसे मिलके काम करोगे, कैसे बार्टर सिस्टम पे काम करोगे, कैसे एक दूसरे के साथ बेनिफिट देके काम करोगे, ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए अगर स्ट्रेटजीज बनाते हो तो अपने बिजनेस को बड़ा बनाते हो। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, नेटवर्क इज नेटवर्थ। अब बात हो रही है ई के बारे में, इवैल्यूएट रेगुलरली। मींस कि अपने बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट पे काम तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है, कहाँ पे चैलेंजेस हैं, उसको आप समझ नहीं रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो, चेक नहीं कर पा रहे हो, रेगुलर टाइम पे उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो धीरे धीरे बिजनेस में कहाँ पे एक बड़ा गैप आ चुका है आपको पता नहीं होगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस को एवोल्यूशन पे लेके आना होगा, एवोल्यूट करते रहना होगा कि आपके बिजनेस में कुछ अच्छा हो रहा है तो और अच्छा कैसे जाएगा होगा, कुछ अच्छा हो रहा है तो और अच्छा कैसे होगा, उसके लिए क्या प्लानिंग करोगे। कुछ अगर आपके बिजनेस में कोई निगेटिविटी है, कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आपका बिजनेस बहुत तेजी से स्केल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा। तो आपको अपने बिजनेस को रेगुलर बेस पे एवोल्यूट करना होगा, समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। और अगर ये चीजें आप करते रहते हो तो जो गैप मिलता है उसको फिल करते हो, और जब गैप को फिल करते हो तभी आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाते हो। और ये किसी भी बिजनेस में, या आपका आइडिया से स्टार्ट कर रहे हो, आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पे है या एक बिजनेस बड़े लेवल पे है, तो आपको ये एवोल्यूशन जो है रेगुलर बेस पे करते रहना है। वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। बिजनेस छोटा है तो डेली भी करना चाहिए। और इस तरह से अगर आप डेली, वीकली, मंथली अपने बिजनेस को रेगुलर चेक करते रहते हो तो बिजनेस में गैप्स आपको पता चलते हैं। और बिजनेस के गैप के बारे में अगर आपको टाइम से पता चलता है तो आप उसको इंप्रूवमेंट करते हो और बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के तौर पे आगे लेके जाते हो। अब मैं बात करूंगा जो हर एक बिजनेस के साथ फाइनली होता ही होता है, और वो यही चीज नहीं समझ पाते हैं। मतलब एस के बारे में बात करूंगा, स्टे कंसिस्टेंट। यस, कभी भी बिजनेस में जब आप काम करते हो तो रातों रात कभी सफलता मिलती नहीं है। आपको भी पता है, बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे वर्क, बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी चीजें आपको करनी होती है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। सबसे बड़ी बात, आपको कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ही चाहिए। आपके बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। मतलब जो आपने एक बार प्लानिंग कर लिया उस पे कंटिन्यूटी में अगर आप काम करते रहते हो तभी एक अच्छा बिजनेस बनाते हो। जब आपको लगे कि आपके बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस अभी प्रोसेस में स्लो है या बिजनेस में भी दिक्कत आ रही है, तो ये सबके साथ होता है। आपका बिजनेस स्टार्ट है तो भी हो सकता है, आप एक बिजनेस के मिड टर्म है तो भी हो सकता है, एक बड़े बिजनेस के तौर पे आगे जा रहे हो तो वहां से कैसे अच्छा ग्रोथ मिलेगा, वहां पे भी ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको वहां पे पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है कि और क्या किया जा सकता है। उस पे अगर प्लानिंग करके आप काम करते हो तो बिजनेस को आगे लेके जाते हो। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब भी आपके बिजनेस में एक स्लो प्रोसेस आ गया कि अब बिजनेस में अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो वहां पे जो मैंने अभी पहले बताया कि आइडेंटिफाई करना है उस गैप को, किस वजह से वहां पे दिक्कत आ रही है, उसको अगर सॉल्व करते हो तो अपने बिजनेस के इस प्रॉब्लम से आगे निकल पाते हो। फाइनली मैं यही बात करूंगा कि बिजनेस एक बिल्डिंग है जो सपनों की नींव से और संघर्ष की ईंटों से बनती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बनते रहो
तो पूरी दुनिया एक दिन आपके ताकत को समझेगी और आपके बिजनेस को समझ के आपके बिजनेस के साथ आएगी। तो अपने बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के तौर पे लेके आओ। और इस सीरीज में आपने इस फ्रेमवर्क में लास्ट तक मेरे वीडियोस को देखा, एक एक चीजों को डिटेल में समझा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो ताकि लोग अपने बिजनेस को भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के तौर पे लेके जाएं, एक बड़ा बिजनेस कर पाएं। और हमारा एक ही काम है, बिजनेसवुड का मेरा एक ही काम है कि पूरे इंडिया के बिजनेस को बड़ा बनाना, एक बिजनेस को सही ढंग से नेक्स्ट लेवल लेके जाना, एक एक बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना। क्योंकि नेशन डेवलपमेंट तभी होगा जब आपका बिजनेस कामयाब होगा, आप अपने बिजनेस में एक नई सफलता को पाओगे और एक नए बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाओगे। तो बने रहिए आप बिजनेसवुड के साथ, मेरे साथ एक एक फ्रेमवर्क को देखते रहिए। और अगर आपको कोई भी ऐसा नए आइडियाज पे काम करना है, कोई बिजनेस के किसी चैलेंजेस में आप घिरे हो, आप डिस्कस करना चाहते हो, तो बिजनेसवुड के एक्सपर्ट टीम से डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। एक एक पॉइंट पे डिस्कस करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम से, अपने बिजनेस की चैलेंजेस से निकल सकते हो। तो एक एक फ्रेमवर्क को आप डिटेल में समझते रहो, आइडेंटिफाई करते रहो अपने गैप्स को, अपने बिजनेस के प्रोसेस को, आगे बढ़ते रहो। बिजनेसवुड की पूरी टीम आपके साथ आपको हेल्प करती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, इस पूरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी आप जरूर दबा के रखो, जिससे कोई भी नए फ्रेमवर्क के बारे में आपको सबसे पहले पता हो और आप उस पूरे के पूरे ट्रेनिंग को लेके जल्द से जल्द अपने बिजनेस, अपने कैरियर में इंप्लीमेंट करके एक बड़ा बिजनेस बनाओ। थैंक यू सो मच।